हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। समर कैंप का आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इस खाली समय में अपने समय का भरपूर उपयोग करिए, क्योंकि जो अपने संसाधनों का उपयोग करता है और बेस्ट उपयोग करता है वही कुछ अच्छा करता है। तो अभी खाली समय में समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग करिए। समर कैंप के इस शिविर में जो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो मेरा सेशन है, वो सेशन है हर्बल मेडिसिन एंड किचन गार्डनिंग। हर्बल मेडिसिन और किचन गार्डनिंग क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने फिजिकल बॉडी को फिट रख सकते हैं और अपने हम परिवार को इकोनोमाइज़ भी कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी सही कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि किचन गार्डनिंग क्या होता है। किचन गार्डनिंग ये होता है कि जैसे हम जानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम घर में नहीं जा पा रहे हैं, खेत में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों को उगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर में जो भी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल चीज़ें होती हैं, उसका हमें उपयोग करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र कहता है कि सीमित साधनों से असीमित लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही है ना, कि वही एक बेहतर बुद्धिमानी होती है। तो आपके घर में जो भी सीमित संसाधन इस समय है, उसका बेहतर यूज आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो किचन गार्डनिंग होता क्या है कि हम घर में बहुत सारे अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का भी हम यूज करके हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अपने घर में हम ग्रीनरी फील कर सकते हैं, जो अभी हम लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कि हम जब बिल्डिंग बनवाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ग्रीनरी कट जाती है, ये पेड़ पौधे कट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, घर में एक तरह की ग्रीनरी की फील कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो यूटिलाइज करने के लिए आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमने क्या किया। ये देखिए, ये पेंट का डब्बा है और ये पेंट के डब्बे को तो ऐसे लोग फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हमने ये एज ए रिसोर्स इसका यूज किया हुआ है। और ये देखिए, एज ए गमला इसको बनवा दिया है और गमले को पेंट करवाने के बाद आपको ऐसे बाहर से नहीं लगेगा कि ये पेंट का बाल्टी है, और इसको हम एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें जो प्लांट है, ये प्लांट क्या है, इसमें ये प्लांट आप देख रहे हैं गुड़हल का है, फूल है। ठीक है, तो गुड़हल के फूल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अभी हम एक एक करके आपको उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि गुलाब है। ठीक है, गुलाब के भी क्या फ़ायदे इसके बारे में बताएंगे। तुलसी है। ठीक है, तुलसी के बाद आप एलोवेरा, जिसको हिंदी में हम घृत कुमारी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और ये भी गुड़हल है। ठीक है, और ये बगल में पत्थर चट्टा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये अर्थेन पार्ट है। ठीक है, अर्थेन पार्ट है। तो इस अर्थेन पार्ट को हमने क्या किया है, बाहर से पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद ये अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लगने के बाद इसमें हमने कोई सा प्लांट लिया है, सब्जी का प्लांट लगा दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से, हमने बताया ना कि अपने संसाधनों का बेहतर यूज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि अब हम सबसे पहले हर्बल मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। ये है किचन, ये आप देख रहे हैं कि हमने लगाया है गुड़हल। और गुड़हल का ये फ़ायदा ये होता है कि लेडीज़ में एक कॉमन समस्या होती है वाइट डिस्चार्ज की। ठीक है, तो वाइट डिस्चार्ज की समस्या को दूर करने के लिए अगर ये गुड़हल की कली को, ठीक है, एक हफ्ते आप जो है अगर दूध से लेते हैं तो ये समस्या दूर हो जाती है। और भी इसके बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और भी इसका मतलब क्या क्या होगा, इससे इसकी चटनी भी बनती है, जो कि हमारे लिए इसकी चटनी भी बनती है, तो जो हमारे पेट के लिए फ़ायदा होता है ना। अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुलाब है और ये गुलाब का बहुत सारा फ़ायदा होता है। इससे आप गुलकंद बनता है। ठीक है, गुलाब के पौधे से इसके फूल से और इसके पत्तियों से गुलकंद बनता है। गुलकंद जो है हमारे शरीर में कफ है, कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसको भी अपने घर में लगाते ही हैं, लेकिन उसका बेहतर यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। अब ये देखिए, ये तुलसी है। तुलसी क्या करती है, 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करती है और साथ ही साथ ये हमारे इम्यून पावर को भी बढ़ाती है। आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपने इम्यूनिटी को, जिसका इम्यून पावर सही होगा वो बेहतर होगा, है ना। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप तुलसी का रोज़ सेवन कर सकते हैं। और तुलसी का सेवन करने के साथ साथ हम पर्यावरण हितैषी भी काम कर सकते हैं, इको फ्रेंडली, जिससे ये फ़ायदा होता है कि पर्यावरण में जब जितनी मात्रा में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा तो पर्यावरण का शुद्धिकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप सोएं तो अपने चारों तरफ तुलसी रख के सोएं तो आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो ये इसका भी एक और भी लाभ है। उसके बाद आप आइए, हम आते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, घृत कुमारी। इसके सेवन से फ़ायदा ये होता है
कि इससे आपके लीवर से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इससे स्किन आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं और नेचुरल कर सकते हैं, है ना। इसमें बिना किसी केमिकल का उपयोग किए आप अपने घर पे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम उसी सीरीज़ में जैसे हम आपको बता रहे थे, अभी देखिए हमारे पास जो अगला पौधा है इसका नाम है पत्थरचट्टा, है ना। पत्थरचट्टा किस काम आता है इसके बारे में आपको हम बताएं कि जैसे आपको पत्थरी होता है जिसको स्टोन बोलते हैं, स्टोन में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। स्टोन के लिए आपको क्या करते हैं, या तो आप इसे सीधे सीधे खा सकते हैं, है ना, इसको पत्तियों को खा सकते हैं, या पत्तियों को खाने के अलावा आप इसको पीस के इसका जूस बना के भी पी सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में आपको अगर पत्थरी की समस्या है, स्टोन की समस्या है, तो वो समस्या इससे दूर हो सकती है। फिर अगला है ये जो हम अगले पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगला पौधा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है लेमन ग्रास, है ना। लेमन ग्रास क्या होता है, जिसको हम जराकुश का पौधा भी कहते हैं हिंदी में। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कफ है, खांसी आती है आपको, तो आप उसको उसमें डाल करके चाय में इसका चाय काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और कफ खांसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सहायक होगा, है ना। तो ये बहुत ही उपयोगी है। इसको भी आप अपने घर पे आसानी से उगा सकते हैं, अपने छत पे उगा सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको काफ़ी मतलब कहीं जाना पड़ेगा, इसको बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगले प्लांट पे आते हैं जिसका नाम है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक गरम मसाले का पौधा है। गरम मसाले का पौधा, जैसे आप मार्केट से गरम मसाला ख़रीदते हैं, तो मार्केट से जब आप गरम मसाला ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले का मिक्सर होता है। लेकिन आप कहेंगे कि एक पौधे को गरम मसाला हम कैसे कह देंगे। इससे ये क्या है कि इसकी पत्तियां जब डालेंगे, जब अपने सब्जी में डालेंगे तो कंप्लीट टेस्ट आएगा पूरा इसके पत्तियों से। आपको ये नहीं कि अलग अलग तरह की चीज़ों को आप मिला के तब गरम मसाला बनेगा, है ना। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा ये है कि आप अपने नेचुरल है ये, है ना। उसमें होता है कि हम उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर हम उसको बनाते हैं, कम पैकेजिंग करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप इसे तोड़िए और डायरेक्ट अपने सब्जी में डाल दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको अभी तक हर्बल मेडिसिन के बारे में पूरा एक ब्रीफिंग की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप, हाँ, तो अभी जो हम मसाले के बारे में आपको बता रहे थे, तो मसाले के बारे में कुछ पॉइंट और हमको मेमोराइज हुआ है, उसके बारे में हम आपको और बता रहे हैं। जैसे कि अब धनिया है, लहसुन है, ठीक है, धनिया, लहसुन और भी बहुत सारे, और सौंफ, ठीक है, सौंफ, लौंग भी, यहाँ तक कि आप अपने छत पे इसको उगा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये सारी मतलब ऐसे ना एक एज ए ग्रीनरी यूज़ कर सकते हैं, ताज़ा यूज़ कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात आज के समय में फेथ बहुत बड़ी बात है ना। हम कोई चीज़ को खरीद रहे हैं लेकिन उस पर 100% हम अस्वस्थ नहीं है, विश्वस्त नहीं है कि वो चीज़ जो हम खरीद रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है ना। लेकिन जो हम अपने घर पे खरीदेंगे, जो हम अपने घर पे उगाएंगे, वो उसका एक अपनी वैल्यू होगी, एक हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा फेथ होगा। और फेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे ये होगा कि हम जो खा रहे हैं वो सही है और शुद्ध है और उसका हम सही मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है उस पे हम आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं किचन गार्डनिंग, है ना। किचन गार्डनिंग के बारे में तो हमने आपको बहुत सारी बातें बताई ही है, लेकिन किचन गार्डनिंग के बारे में आपको एक बात हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि जब हमारे देश में अन्न की कमी पड़ी थी, अकाल हुआ था, तो उस समय देश के द्वितीय प्रधानमंत्री जो है एज ए द्वितीय प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने सर्वप्रथम किचन गार्डनिंग की शुरुआत अपने प्रधानमंत्री आवास से ही किया था। वहाँ पे उन्होंने दो बैल लेकर हल चलाए थे और वहाँ पे उन्होंने किचन गार्डनिंग शुरू किया था। किचन गार्डनिंग से फ़ायदा ये है कि एक तो हम अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि एक परिवार में 100 रुपये की अगर सब्जी लगती है 2 टाइम की, तो अगर एक महीने का जोड़ा जाए तो ऐसे 3000 हो गए, है ना। तो 3000 की एक, जैसे कहते हैं कि अगर देखा जाए तो एक छोटे कर्मचारी जो कहीं काम करते हैं वो 3000 वो एक महीना में करके कमाते हैं और एक महीना में आप 3000 रुपये बचा सकते हैं, है ना। इकोनोमाइज कैसे कर सकते हैं अपनी व्यवस्था को, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आप अपने घर को, कहते हैं ना कि जब तक किसी व्यवस्था में जन भागीदारी नहीं होती है तब तक वो व्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। अगर आपके परिवार के हर लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, घर की महिलाएं जिनके काम को काउंट नहीं किया जाता है, अगर वो भी अगर घर पे करती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक हमारी इकोनॉमी और ग्रो कर सकती है और प्रति व्यक्ति आय इससे बढ़ सकती है। तो आइए हम इसके बारे में और बताते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये मटकी है,
है ना, इसके बारे में हमने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा पौधा है, नन्हा पौधा, अब ये तरोई का पौधा है, ठीक है। इसी तरह आप तरोई, नेनुआ, लौकी, कद्दू, ठीक है, ये आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इस समय मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, पौधे बहुत जल्दी लग जाएंगे, उगाएंगे, और इस समय सब्जियों का मौसम भी है, तो आप इसको लगाइए, ठीक है, और उसका यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, ये देखिए बॉटल, हम इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंक देने के बाद इसका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमें विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज, ठीक है। तो रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज पढ़ाया जाता है, तो इससे हम पर्यावरण हितैषी काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बन रहे हैं। तो पर्यावरण हितैषी काम कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या किया, यूज कर लिया। देखिए इसको कलर कर दिया, कलर करके इसमें मिट्टी भर दिया। मिट्टी भरने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई पौधा लगा देंगे, और जब इसमें हम पौधा लगा देंगे तो ये हमारे यूज़ में भी आ जाएगा, और फिर इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। आप जानते हैं कि अभी पिछले बार जो एक थीम रखा गया था कि बीट द प्लास्टिक को हम बीट करेंगे, तो प्लास्टिक का सबसे, जैसे कह सकते हैं ना कि एक हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है, तो अधिक से अधिक मात्रा में हम उसका रीयूज करें, है ना। तो एक रीयूज के सीरीज में ये चीज़ आप कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पे अपनी कलाकारी भी दिखा सकते हैं, है ना। आप इसको चाहें तो आर्ट क्राफ्ट के थ्रू इसको पेंट करके और अच्छे तरीके से इसको सुसज्जित करके आप अपने घर को भी सजा सकते हैं, जिससे आपका घर बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। आप फिर अब ये किचन गार्डनिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए यहाँ पे कुछ पौधे हैं, जैसे यहाँ पे ये पीपल का पौधा है। पीपल का पौधा जो आप जानते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। इससे हमारी धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे लोग इसका पूजा करते हैं, ठीक है। तो पूजा इस सेंस में करते हैं कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन को जैसा कि प्राणवायु कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी तो आप देखते हैं दमा के मरीज, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, ये तमाम समस्या जो है शहरों में अधिक बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत अधिक से अधिक मात्रा में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिर मैंने तुलसी दिखाया है, ये भी तुलसी है। तुलसी क्या मैंने गुण आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आप जो इस समय खाली समय है, इस खाली समय का सदुपयोग करिए, अपने घर को सुसज्जित करिए, और आप देखिए अपने घर को, तो आपको मतलब इतनी सारी बातें हमने बताया। अब देखिए ये जो भी कुछ लगाया गया है, इसको लगाने के लिए बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इतने ही दूर में ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। और ये बगल में देखिए बेडरूम भी है, और इस बेडरूम में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि देखिए यार तुलसी है, तुलसी के साथ पीपल है। मैंने ढेर सारा तुलसी यहाँ पे दिखाया है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो पर्यावरण होगा यहाँ पे शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, है ना, और ये पवित्र है। और इसके अभी आपको बताने कोरोना काल में इस समय आपको पता होगा कि जहाँ देखेंगे वहाँ भी तुलसी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक प्रोडक्ट है, जिससे हमारे इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको उपयोग करना है। आप अपने घर पे रहिए, अपने घर को स्वच्छ बनाइए, स्वस्थ बनाइए, क्योंकि आज को देखिए सबसे बड़ी समस्या ना, जो लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान के बाद जो हमारी बुनियादी, जो कहते हैं ना कि बुनियादी ज़रूरत है, वो है स्वास्थ्य, ठीक है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वस्थ सोच आपकी नहीं होगी। इसलिए आज के समय में स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। अभी आप देख पा रहे हैं, जिसके पास अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं है, और इसके बाद क्या है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या है, हमारे पास है तो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य है तो हम हैं, अगर हम हैं तो फिर हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक ज़रूरी मुद्दा है, और उसको रखने के लिए हम अपनी चीज़ें, कहते हैं ना शुद्ध, जो हमारे आँख के सामने है, उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। आप अपना ऐसा करेंगे, आशा है कि आप इसका पालन करेंगे और अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे। नमस्कार।